Hello guys, this is Bhavna Sharma and you are seeing me on my Cell 37 channel and be continuous with me at the end. आज हम बात करने वाले हैं विटामिन B2 की। कोई भी क्वेरीज नहीं बचेगी आपकी इससे रिलेटेड अगर आप मुझे एंड तक देखते हो। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सिर्फ इसको एक बार देखोगे तो क्वेश्चंस कोई भी किसी टाइप का है विटामिन से तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि डीप में पढ़ना चाहिए कोई भी चीज़ हो। इसीलिए इस पार्ट में आज हम सिर्फ विटामिन B2 को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ये भी देखेंगे किसने इसको सबसे पहले इन्वेंट किया, ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये कहाँ से प्राप्त होती है विटामिन B2, और इसकी कमी से हमारी बॉडी में कौन कौन से रोग हो जाते हैं, इन सभी चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं। तो मेरे साथ एंड तक बने रहें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है, बीच में छोड़ के ना जाएं। आप एंड तक देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे देखो विटामिन जो B2 वो यहाँ पे प्रेजेंट है और ये पूरी विटामिन B कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। 1 2 3 4 ये टोटल कितनी होती है, 8 होती है। मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट में भी बताया था और 8 को याद करने का तरीका मैंने बताया था। देखो विटामिन जो B है ना वो बिल्कुल एज अ 8 की तरह दिखाई देती है। देखो ये भी 8 की तरह दिखाई दे रही है, इसलिए तो आपको याद हो गया। कोई भी अंक आपको B की तरह नहीं दिखाई देगा, करके देख लो बेसिक से। A1 2 3 4 लग रहा है B की तरह, सिर्फ 8 ही एक ऐसा अंक है जो कि B की तरह दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप इजीली इसको पहचान लोगे, क्योंकि ये क्या है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स 8 होती है नंबरिंग में। स्टार्टिंग में ये सिर्फ एक B कॉम्प्लेक्स 1 ही थी, फिर उसके बाद 13 B कॉम्प्लेक्स आई। उसके बाद उनमें मतलब जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स 13 थी, लेकिन उनमें कुछ चेंजेस आए। चेंजेस की वजह से मतलब उनके अंदर कोई भी गुण नहीं था जो एक विटामिन के पास होना चाहिए, इसलिए कुछ विटामिन को निकाल लिया गया। सिर्फ अभी यहाँ पे जो ये है विटामिन आपको दिखाई दे रही है, ये कितनी है, टोटल 8 है। तो हमने फर्स्ट को डिस्कस कर लिया, सेकंड को देखेंगे। इसको विटामिन B2 को केमिकली क्या कहते हैं, इसका केमिकली नेम क्या है, राइबोफ्लेविन। क्या है, राइबोफ्लेविन। और ये राइबोफ्लेविन को कैसे याद करोगे आप, बहुत ही इजी है कि विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन नाम करने का बहुत अच्छी ट्रिक है। देखो B2 है ना, ये 2 ऐसे लिखा जाता है ना, राइबो का R यहाँ लिख लो। अब इस R को ना राइबोफ्लेविन के R को अलग अलग कर दो, ऐसे करके यूँ। अब देखो ये 2 और ये 2 बिल्कुल सेम है ना, तो याद हो गया आपको कि विटामिन B2 को कैसे याद करोगे। तो विटामिन B2 को याद करने का कि इसका केमिकल नेम क्या है, तो इसका केमिकल नेम राइबोफ्लेविन है। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना। तो देखते हैं आगे। अब इसका देखें कि इसका साइंटिफिक फॉर्मूला क्या है, ठीक है। इसका अगर देखें केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो केमिकल फॉर्मूला है इसका ये, ठीक है। ये इसका केमिकल फॉर्मूला, मैंने सभी केमिकल फॉर्मूलेज लिख दिए हैं, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हो। देखो C17H20N4O6, इट मीन्स हमारा जो B2 है वो कौन कौन से मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, C माने कार्बन, H माने हाइड्रोजन, N माने नाइट्रोजन, O माने ऑक्सीजन। तो CHNO, इट मीन्स कार्बन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं आपके विटामिन B2 में, 17, और हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 20, और N4 के इट मीन्स नाइट्रोजन के कितने होते हैं, 4, और O ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6। तो ये थे आपके राइबोफ्लेविन का केमिकल फॉर्मूला। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बताओ भाई राइबोफ्लेविन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, आपको उल्टा सीधा दे देंगे, उल्टा सीधा करके ये कहीं पे रख देंगे, बोलेंगे बताओ कौन सा। तो आपको जब याद ही नहीं होगा तो आप कैसे बता पाओगे कि इसका राइबोफ्लेविन का फॉर्मूला कौन सा। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा माइन्यूट चीज़ें होती हैं जिनको याद करना होता है, ठीक है ना। इसको करने के बाद हम ये देखेंगे कि इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, मैकुलन साइंटिस्ट से। उन्होंने विटामिन B कॉम्प्लेक्स को क्या किया, डिस्कवर किया, और डिस्कवर करने के बाद इनके टाइप्स को ऐसे बता दिया कि कितने टाइप्स के होते हैं, ये 8 टाइप्स के होते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, विटामिन B2 की प्रॉपर्टी, इसके क्या क्या गुण होते हैं, आप कैसे पहचान लोगे कि ये विटामिन B2 है। एक तो ये कैसी होती है, वाटर सोल्यूबल। यहाँ मैं इसकी प्रॉपर्टी लिख देती हूँ, आप नोट डाउन, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, नोट डाउन करते रहें। ये कैसी होती है, वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल का मतलब है पानी में घुलनशील होती है। जब आप विटामिन B2 को पानी में डाल दोगे तो आराम से घुल जाएगी। जैसे विटामिन बी मतलब विटामिन C घुल जाती थी ना, जैसे विटामिन C का एग्जाम्पल मैंने बताया था, नींबू को आप पानी में डाल के घोलते हो तो वो घुल जाता है ना, जो नींबू होता है। तो वैसे ही आपकी विटामिन B2 भी घुल जाएगी आप पानी में मिलाओगे तो। और इसका सेकंड पॉइंट होता है, ये आपके ब्लड फॉर्मेशन में काम करती है।
ब्लड फॉर्मेशन आपकी बॉडी में होता है तो उसमें हेल्प करती है, समझ गए ना। और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत हेल्पफुल होती है, लिख ले, मैं ऑरली बता रही हूँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत हेल्पफुल होती है। आपकी स्किन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देती है। जैसे आपकी स्किन की जो त्वचा होती है वो बिल्कुल क्लीन दिखाई देती है, किसकी वजह से, विटामिन B2 की वजह से, ठीक है ना। तो और ये हमें कोई भी जो बैक्टीरियाज होते हैं उनसे हमारी बॉडी की प्रिवेंशन करती है, जो विटामिन B2 होती है। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज़ की, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। अब हम ये देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ से मिलती है हमें। अगर इसकी बात करें, ये हमें जो सोर्स कौन कौन से हैं, तो ये सोर्स है, ये मशरूम से मिलती है। मशरूम आपने खाया है कभी? मशरूम खाया कभी? मार्केट में मिल जाएगा आपको, वेजिटेबल मार्केट में कभी जाओगे तो इजीली आपको प्रोवाइड हो जाएगा। मशरूम में होती है, फिश में होती है, लीवर, किडनी, ठीक है, इन सभी में क्या होती है। और आपकी ग्रेन्स, कोई भी ग्रेन्स का मतलब है जैसे चना, गेहूँ, ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या है, ये सभी ग्रेन्स हैं, समझ गए ना आप। लीवर, किडनी, फिश, मशरूम, मिल्क, बटर, इन सभी में क्या प्रेजेंस होता है, स्वीट पोटैटो, इन सभी में क्या होता है आपका, विटामिन B2। तो इन सोर्स को आप नोट डाउन कर सकते हो ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, समझ गए ना। देन हम ये देखेंगे कि इसकी डेफिशिएंसी से अगर इसकी बॉडी में कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा। तो इसकी कमी से हमारी बॉडी में स्टेमाटाइटिस डिसीज़ हो जाती है। कौन सी डिसीज़ हो जाती है, नोट डाउन कर लें, स्टेमेटोटाइसिस। इस डिसीज़ में क्या सिम्टम्स हैं, इसके लक्षण क्या हैं इस बीमारी के। इसमें आपकी जो जीभ होती है ना, ये वाली जीभ, इस पे लाल लाल बहुत रेड हो जाती है इसमें। और आपके जो ये माउथ के कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये आपके फट जाते हैं स्टेमाटाइटिस में, ठीक है ना। तो इसके ये सिम्टम्स हैं। और इसकी कमी से हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, दूसरा पॉइंट है इसकी डेफिशिएंसी। ये पहली वाली बीमारी थी। दूसरी थी, ये क्या कर देती है, ब्लड फॉर्मेशन में को घटा देती है, ठीक है। रिड्यूसिंग, यहाँ लिख देती हूँ मैं, रिड्यूस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, ठीक है। ये ब्लड फॉर्मेशन में को रोक देती है हमारी बॉडी में। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी क्या करती है, उसको भी थोड़ा वो ख़राब होने लग जाता है, किसकी एब्सेंस में, विटामिन B2 की एब्सेंस में। तो ये थी इसकी डेफिशिएंसी। देखेंगे अब टॉक्सिसिटी क्या है। देखो इसका जो वो है, मैंने केमिकल फॉर्मूले की मैंने पूरी स्ट्रक्चर बना के दिखाई है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को भी आप नोट डाउन कर लें, समझ लें, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर स्ट्रक्चर भी आ जाती है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये फॉर्मूला और स्ट्रक्चर भी दोनों याद है। अब इसकी टॉक्सिसिटी की बात करें, अगर इसकी बॉडी में, हमारी बॉडी में ज़्यादा मात्रा हो जाए तो ज़्यादा मात्रा होने पे हमें क्या आने लगते हैं, चक्कर आने लगते हैं। और वहाँ हमारी बॉडी में क्या होने लगता है, जो स्किन है, स्किन कैसी हो जाती है, रूखी होने लग जाती है और फटना स्टार्ट कर देती है। किसकी कमी से, विटामिन B2 की कमी से। तो ये सभी क्या थे आपके, इनके सोर्स क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, इसकी ज़्यादा मात्रा लेने पे क्या हो जाता है, कौन कौन से डिसीज़ हो जाते हैं, ये सभी हमने इसमें डिस्कस की। नेक्स्ट पार्ट में हम विटामिन B3 के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी, और कवर हो गई हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। और लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अभी तक चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉच मी, सी यू, बाय बाय इन द नेक्स्ट वीडियो।